के जितने भी स्टूडेंट हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जो है सीटेट एग्ज़ाम आप जो है दे सकते हैं। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि आप एक बार यदि टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ज़िंदगी भर टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वैकेंसीज आएगा आप जो है आसानी से आवेदन कर पाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो है फर्स्ट होगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में जो है टीचर बन सकते हैं। तो टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो है सीटेट के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2022 निकल कर आ गया है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या होता है, आयु सीमा क्या है सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए और इसका सिलेक्शन जो है किस तरह से होगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि सीटेट भर्ती परीक्षा जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सीटेट में कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और आपको बताना चाहता हूं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है किस तरह से होगा और आप जो है किस तरह से टीचर बन सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म आपको जो है किस तरह से भरना है, कहाँ भरना है और कैसे आपको जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो सके और आप जो है सीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप जो है टीचर बन सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीटेट का पहले क्या होता था। सीटेट का एग्ज़ाम जो है आपके साल में जो है 2 बार होता था, 6-6 महीने में आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि अब से जो है सीटेट के एग्ज़ाम्स केवल साल में 1 बार होगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम्स आपका जो है दिसंबर में आपका जो है इसके लिए एग्ज़ाम्स आपका होना है। दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम्स होगा और मैं आप लोगों को डेट बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि 15 से 22 दिसंबर 2022 में आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम्स होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और लगभग आप लोगों के पास जो है 6 मंथ 6 महीने का टाइम आपके पास है। तो 6 महीने में आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आप सीटेट एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए कौन जो है एलिजिबल है, कौन जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो जो स्टूडेंट जो 10वीं 12वीं पास हैं वो इसमें जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। सीटेट के लिए आपको जो है बीएड कंपलसरी है, आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बीएड बीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं कि आपका जो है ग्रेजुएशन में कम से कम 50% आपका जो है ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 50% आपका ग्रेजुएशन में कंप्लीट होना चाहिए, साथ में बीएड में आपका कम से कम 45% आपका होना चाहिए, फिर आप जो है सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई हैं। तो बात कर लेते हैं 6 महीने का टाइम आपके पास है। इसका एग्ज़ाम जो है किस तरह से होगा। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपका जो है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर्स में आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है लिया जाएगा। सभी को एक एक कंप्यूटर जो है दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से। उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर जो है आपके कंप्यूटर्स में आएगा। उसके बाद आप जो है कंप्यूटर्स में ही आपका अपना आंसर आपको टिक करना है। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन का फॉर्म का फ़ीस जो है कितना होता है। कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहते हैं और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको पेपर 1 के लिए जो 1000 रुपये का शुल्क है और पेपर 2 के लिए 1200 रुपये लगेगा। वहीं जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं पेपर 1 के लिए 500 रुपये हैं, पेपर 2 के लिए 600 रुपये का फ़ीस जो है रहता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका जो है 2 पेपर में होते हैं, 2 पेपर होते हैं आपके सीटेट का। तो 6 महीने का टाइम आपके पास जो है भरपूर टाइम है। तो इस टाइम का जो है आप सही से इस्तेमाल कीजिए। यदि आप इस समय का सही से इस्तेमाल करते हैं, सीटेट एग्ज़ाम को एक बार यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको कभी भी टेट का एग्ज़ाम जो है देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप आसानी से जब भी टीचर वैकेंसीज आएगा, चाहे वो मिडिल स्कूल का है, स्कूल का हो, प्राथमिक का हो, आप जो है आसानी से टीचर जो है बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक अच्छा पैकेज सैलरी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो सीटेट 2022 नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकल चुका है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। बात करें कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस अपने सिलेबस पर लगाना है, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर आपका एनसीईआरटी आपका एनसीईआरटी बेस्ड बुक आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर आपको इसके साथ ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका जो है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में जो है
क्वेश्चन पेपर जो है दिया गया था। तो आप जो है इस तरह से प्रीवियस ईयर हो गया, एनसीईआरटी और सिलेबस, इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम फॉलो कर सकते हैं और अपना तैयारी जो है बेस्ट तरीके से हम जो है कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पेपर आपके होते हैं। तो टीचर बनने के लिए आपका टेट एग्ज़ाम का क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि बीएड हमने कंप्लीट किया उसके बाद हम आसानी से टीचर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीटेट एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप जो है टीचर बन पाएंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं होगा तो आप जो है टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तो आप टीचर भी नहीं बन पाएंगे। बीएड करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स अगर लगता है सीटेट के बारे में तो आप जो है डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो एक कोर्स का फ़ीस हो गया, आप सीटेट एग्ज़ाम दिलाइए, 2 पेपर होगा, कंप्यूटर में होगा। आराम से आपके पास जो है 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीने बहुत होता है एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, रेगुलर आप जो है पढ़ाई कीजिए। जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी होकर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तब आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहते हैं आप जो है बन सकते हैं। आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, इस सीटेट एग्ज़ाम्स को जो है आपको क्वालिफाई करना है। तो दिसंबर में इसके लिए जो है एग्ज़ाम्स होगा, तो 6 महीनों का टाइम है आपके पास। आप चाहे तो आप इसके लिए सेल्फ़ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ़ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करें। आप जो है सेल्फ़ स्टडी ही करेंगे फिर भी आप जो है सीटेट एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बस खुद पर भरोसा रखना है, खुद पर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे मैं सीटेट एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितने हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने फैमिली में शेयर कीजिए। और जो भी जिन्होंने बीएड किया और जो टीचर बनना चाहते हैं, टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन तक जो है वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाए। सीटेट जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उन तक वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट कीजिए और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट आप जितना हो सके कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, शुक्रिया, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।